सुबह का वक्त था। एक प्रौढ़ महिला गाड़ी में बैठकर चेन्नई से मरवत्तूर की तरफ जा रही थी। चेहरे से चिंता स्पष्ट झलक रही थी। चिंता के डोरे में मन कठपुतली सा बना इधर उधर डोल रहा था। पिछले सप्ताह की ही तो बात है, कितने खुश थे वे सारे लोग। उनके बेटे को यूएस की एक कंपनी में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। हमेशा ही की तरह वह सब तुरंत निकलकर सपरिवार अम्मा के पास पाद पूजा के लिए चले गए थे। अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बेटा अमेरिका के लिए निकल गया। बेटा बाबू आज अमेरिका पहुंच चुका था, पर अचानक सुबह 6 बजे की एक फोन ने सबको झकझोर कर रख दिया। सत्यता प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि घर में ही रह गई थी। यह सब सोचते हुए जा रही थी कि अम्मा के पास जाकर क्या बोलूं, क्या पूछूं। सफर में 2 घंटे से ज्यादा लगने थे, पर पता ही नहीं चला कि इन सब चिंताओं में वक्त कैसे गुजर गया। आंख खोलकर देखा तो मरवत्तूर आ चुका था। मरवत्तूर पहुंचते ही अम्मा के पास पाद पूजा के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। अपनी बारी के आते ही करीब करीब भागती हुई अम्मा के पास आई और सारे दस्तावेजों को अम्मा के श्री चरणों में रखकर रोते हुए गुहार लगाने लगी। अम्मा ने उसे देखकर पूछा, क्या तुमने भी उसे याद नहीं दिलाया? इन सबको मेरे पास देने का क्या फायदा? तुम मुझसे क्या उम्मीद रखती हो? इन प्रमाण पत्रों का मैं क्या करूं? कहने को तो अम्मा कह गई, पर उस महिला के क्रंदन से पसीज कर अम्मा ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। पर उससे कहना कि किसी प्रकार कोशिश करके उन सबको समझा सके। वह महिला भारी मन के साथ पत्रों को अपने हाथ में लेकर चेन्नई वापस लौट आई और अपने पुत्र को अम्मा के साथ हुई सारी बातों को बता दी। रात भर वह सो नहीं पाई थी। उसने अम्मा के 108 मंत्रों का जाप जारी रखा और सामने दीवार पर टंगे हुए अम्मा के चित्र को देखते देखते उसकी आंख लग गई। बाबू अपने मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। बाबू अगले दिन सुबह उठने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर अम्मा के चित्र की तरफ देखकर 108 मंत्र का उच्चारण करने लगा। वह यहाँ यूं ही अपने एक दोस्त के खाली फ्लैट में रह रहा था। उपासना के समाप्त होते होते ही घर की घंटी बजने लगी। दरवाजा खोला तो पड़ोस की भद्र महिला को खड़ा पाया। उस महिला ने पूछा, क्या तुम ही वही बाबू हो जो इंडिया से आए हो? तो बाबू ने हामी भर दी। उस महिला ने कागजों का एक पुलिंदा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि सुबह सुबह कोई आया था और इन कागजों को तुम्हें देने के लिए कहकर चला गया। उन कागजों को हाथ में लेकर देखने के बाद कुछ देर के लिए वह स्तंभित रह गया और किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। अरे यही तो वे मूल प्रमाण पत्र थे जिसके इंतजार में वह हल्का हुआ जा रहा था। जब थोड़ी देर में वह अपने आपे में लौटा तो उस महिला से पूछा कि किसने आपको यह पत्र मुझे देने के लिए दिए? महिला ने कहा, उसे तो मैं पहचानती नहीं, पर अपना नाम उसने अरुल बताया। उसी समय संयोगवश उस महिला की नज़र बाबू द्वारा पूजा किए जाने वाले चित्र पर पड़ी। तुरंत उस महिला ने चित्र की ओर उंगली दिखाकर कहा, अरे यही तो वह अरुल था जो आया और तुम्हें कागजात दे गया। सामने के घर की महिला तो यह कहकर चली गई, पर बाबू के सामने सारी दुनिया, सारा कमरा, सब कुछ घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ लग रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ के साथ फोन पर संपर्क साधा और सारे घटनाक्रम को एक ही श्वास में कह गया।
उसकी माँ तो समझ गई कि कहाँ यह कैसे संभव हो गया, इसलिए उसने बाबू को केवल यह कहा कि सारी चिंताओं को छोड़कर सीधे साक्षात्कार में ध्यान लगाते हुए उसे पूरा करो और वापस आकर बताओ कि क्या हुआ। उसी दिन अर्धरात्रि के समय माँ को फ़ोन आया कि सब कुछ सही हो गया था और उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद माँ को नींद कहाँ आनी थी। किसी प्रकार करवटें बदलते हुए रात गुजारी और सुबह की पहली किरण के साथ मरवत्तूर की तरफ दौड़ लगा दी। दिमाग में पिछले दिन के सारे घटनाक्रम चित्रपट के समान दौड़ रहे थे। मरवत्तूर से वापसी में उसने कागज के पुलिंदों को गाड़ी में रख दिया था, पर उसके बाद उसका ध्यान नहीं रहा, पर वे कागजात अब वहाँ नहीं थे। जैसे ही मरवत्तूर पहुंची और अम्मा को उसने देखा तो दौड़ती हुई उनके चरणों पर गिर पड़ी। अविरल अश्रुधार बह रहे थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा ने ममता भरी निगाहों से उसे देखा और उससे कहा, अरे अरुल को खोजकर लोग यहाँ आते हैं, वही अरुल तुम्हारे बेटे को प्रमाण पत्र पहुंचाने यूएस चला गया था। अब बाबू से अपना काम उत्तरदायित्व के साथ निभाने के लिए कहना और यह भी कहना कि अगली बार जब यहाँ आए या वापस जाए तो मुख्य कागजातों को हमेशा ध्यान में रखे और भूले नहीं। इस सारी क्रिया के दौरान अम्मा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पता नहीं उसका तात्पर्य क्या था। अम्मा ने इस बार भी, जैसा कि अनेक भक्तों के साथ होता चला आ रहा है, इस भक्त की भी लाज रख ली। कोई भी भक्त अगर सच्चे मन से और प्रगाढ़ विश्वास के साथ अम्मा को याद करे तो संकट के समय निश्चय ही किसी भी प्रकार उस कार्य को संपन्न करा देती है और अपने भक्त को संकट से उबार लेती है। इतने कम समय में प्रमाण पत्र कैसे पहुंच गया? अगर अम्मा वहां पहुंचाने गई थी तो यहां कौन बैठा था? गाड़ी में रखी प्रतिलिपि कहां गई? अम्मा गुरु है या अवतार या स्वयं पराशक्ति? ये सभी प्रश्न जितने भी सोचे जाएं अनुत्तरित ही रहेंगे। जितने भी समझने की कोशिश करेंगे उलझते ही जाएंगे। समझ तो नहीं सकते पर एहसास और अनुभूति जरूर कर सकते हैं।